नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में कंप्यूटर का मॉडल पेपर हम पहला मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो इसको अच्छे से पूरा देखिएगा। हम थोड़ा आराम से धीरे धीरे मतलब इसको बताएंगे, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है होता है नया होता है, बहुत से लोग पढ़े नहीं होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। और इसमें से हूबहू क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्न में से निर्गत युक्त या आउटपुट डिवाइस कौन सा है? या आपको हिंदी में जो है निर्गत युक्त ही आपको मिल जाएगा या आउटपुट डिवाइस, लेकिन वैसे हिंदी वाला ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि जो चीज मतलब दिखती है बाहर से, उस पर कोई चीज चलती है। जैसे आपका देखिए मॉनिटर हुआ, मॉनिटर क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस है, इसे हम टच कर सकते हैं। अब लाइट पेन है, उसका जो प्रकाश होता है उसमें उसको क्या पकड़ पाएंगे हम लोग? नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुंजी पटल है। तो हम लोग जो भी टाइप करते हैं अक्षर, जो मॉनिटर जो जाके छपता है, क्या हम अक्षर को हम लोग पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर मॉनिटर की बात करेंगे, अगर उसकी डिस्प्ले की हम बात करेंगे, तो हम पकड़ लेंगे उसको, ठीक। तो इसलिए आपका यह आउटपुट डिवाइस आप क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एम एस ऑफिस किसका उदाहरण है? देखिए, यह जो एम एस ऑफिस होता है, इसका पूर्ण नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। यह जो है यह एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कोई भी चार्ट हुआ बनाने के लिए। देखिए, एम एस ऑफिस में एक बात ये होती है कि उसमें इस समय पहले सामान्यतः 4 उसमें एप्लीकेशन और आते थे, लेकिन अब इस समय थोड़ा और बढ़ गए, अपडेट हो गया वो वर्जन। तो वो मतलब हर साल लगभग अपडेट होता रहता है। जैसे 2021 का हुआ, 2019 का हुआ, 2007 का हुआ और 2022 का हुआ। तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग होता रहता है। उसमें कौन कौन सा सामान आता है? 4 प्रकार का। एक देखिए, इसमें एक्सेल आता है, ठीक। एक आता है आपका पावर पॉइंट आता है, एक आता है एम एस वर्ड आता है, एक आता है एम एस एक्सेस। यानी कि एम एस ऑफिस के भी कई भाग होते हैं उसमें से। और वो सब जितने भी होते हैं, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसमें वे अलग अलग क्यों बटे होते हैं? क्योंकि सबका अलग अलग अपना काम होता है। जैसे एम एस वर्ड काम होता है पीडीएफ वगैरह बनाना, ठीक है। कंटेंट राइटिंग करना, कोई चीज़ अपना संपादित करने के लिए, ठीक। फिर प्रेजेंटेशन वगैरह, जैसे वीडियो को एडिटिंग करने के लिए या एनिमेशन के लिए। अगर आप प्रेजेंटेशन तैयार करें, उसमें वीडियो वगैरह भी चलता रहे, तो उसमें हम पावर पॉइंट में करते हैं। इसके बाद एक्सेल में किसी भी अकाउंटिंग का चैट शीट बनाना है, या सैलरी शीट बनाना है, या मान लीजिए मार्कशीट बनाना है, किस बच्चे को कितना नंबर मिला, किस बच्चे को कितना नंबर नहीं मिला। इस सब मार्कशीट वगैरह सब बनाने के लिए एम एस एक्सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यह सब क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को एम एस ऑफिस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अगर कोई प्रश्न में जैसे दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा, तो उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके। चलिए, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज है, ठीक। चलिए, ये तो सबको पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा भी गया, तो आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्देशों का समूह कहलाता है। तो जो आप निर्देश देते हैं, कोई भी आप निर्देश देते हैं अगर कुंची पटल के द्वारा, तो क्या होता है? वो प्रोग्राम एक होता है, ठीक। क्या होता है? प्रोग्राम होता है। तो अभी एक आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अभी हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं बताया है, लेकिन सॉफ्टवेयर का मतलब ये ऐसा समझिए आप कि जिसे आप छू नहीं सकते हैं, केवल आप उसे महसूस कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हार्डवेयर की बात करेंगे, तो हार्डवेयर को आप अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसे उठा सकते हैं, ये सब आप कार्य कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो जैसे स्क्रीन पर जितनी भी चीजें चलती हैं, एनिमेशन वगैरह, वीडियो वगैरह, सब वो सब सॉफ्टवेयर ही होता है ना। चलिए, वो सब प्रोग्राम का ही क्या होता है? एक समूह होता है। आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। अब आउटपुट का मतलब ही होता है, हिंदी वर्जन उसका होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो स्कैनर क्या करता है? ये स्कैन करता है, ये आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। माउस भी क्या करता है? उस पर जो कोई भी जैसे तीर रहती है, कर्सर वगैरह का कार्य क्या होता है? माउस का ही होता है। तो कर्सर जहाँ पे हम लोग ले जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो उसका अपना जो है निर्देशन होता है। तो अभी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। कीबोर्ड भी है, तो इससे हम कोई भी अपना अक्षर वगैरह टाइप करते हैं, उसको भी हम नहीं पकड़ सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्रिंटर होता है, यह आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस है। जब हम उसमें कुछ प्रिंट करते हैं, तो पेपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा ना, तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका प्रिंटर एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए,
ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा अगर तेज होगा तो आप लोग स्पीड वहाँ से कम कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। और वैसे आपका कई प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर और बहुत से प्रिंटर होते हैं। लेजर प्रिंटर हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर, हालांकि इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे दिया जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपसे, चाहे वो अति लघु उत्तरीय पूछे चाहे वो लघु उत्तरीय पूछे, दोनों में आपको पूछ सकता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य के द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम होता है। एक सेकंड, हम बता रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होता है ना, एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये सब क्या एक विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया रहता है। अब फेसबुक पे, आप फेसबुक पे जो क्या होता है, फेसबुक मतलब होता है चेहरा, बुक मतलब होता है किताब, यानी कि चेहरे की एक किताब। तो उस पे जो लोग फोटो अपना जो लोग अपलोड करते रहते हैं, और वीडियो भी आजकल तो उसमें बहुत सारी चीजें अब अपडेट हो गया है, लेकिन नाम तो वही है फेसबुक ही। तो फेसबुक यानी कि चेहरे की किताब से ही नाम से जाना जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है उसे आप ना तो छू सकते हैं, ना तो उसे पकड़ सकते हैं, केवल आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक। सॉफ्टवेयर के ही ऊपर से पूरा कंप्यूटर में जितनी भी चीजें क्रियाएं होती हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर पर ही होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपका फोटोशॉप हुआ तो क्या करता है, वो केवल फोटो को मतलब बनाएगा अच्छे से, और उससे अगर आप कहेंगे कि आंसर शीट बनाने के लिए या स्लिप शीट बनाने के लिए तो नहीं बना पाएगा, ठीक। वो फोटो को सॉफ करेगा, यानी कि वो एक विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जा रहा था, है ना, सॉफ्टवेयर। चलिए, वैसे भी सॉफ्टवेयर आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका होता है वो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, है ना। अनुप्रयोग का मतलब वही जो हम लोग गूगल से जो है डाउनलोड कर लेते हैं या प्ले स्टोर से। चलिए अगला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा उत्तर, कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा कोई निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो हम लोग किस किस चीज से इनपुट डिवाइस यानी कि मतलब निर्देश देते हैं, तो हम लोग पहली बात तो माउस से देते हैं, जैसे किसी पर क्लिक किए तो यानी कि निर्देश दिए हम उस कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, ठीक। आपका माउस हो गया, इसके बाद आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइस बिल्कुल कहे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका डेस्कटॉप आइकन क्या है। तो डेस्कटॉप आइकन क्या होता है, इसको देखिए, कंप्यूटर के ओपन करने के बाद जितने पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं। यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर होता है। तो जैसे आप जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो उसमें आपको जितना भी फोटो, छोटा छोटा लोगो जो दिखता है, आपका लोगो, वह आपका आइकन होता है, किसी न किसी फाइल का होगा। जैसे आपने देखा होगा माई कंप्यूटर का होता है, टाइपिंग मास्टर का होता है, रिसाइकिल बिन का होता है, और गैलरी का होता है, और इसमें एडोब फोटो का होता है। ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर के जो ऊपर का जो दिखता है वही जो है आइकन कहलाता है। आइकन मतलब होता है एक प्रकार से सिंबल, आप मान के चलिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। और जैसे यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करता है, जैसे उसमें सेटिंग होती है तो आप चाहे इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, या उसमें कई और थीम के माध्यम से आप लगा सकते हैं ना। तो हर कंप्यूटर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम सबका एक ही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल अकाउंट क्या है, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईमेल अकाउंट होता है जिससे क्या होता है, जिससे संदेश भेजा जाता है तथा संदेश प्राप्त करने वाले का एक पहचान होता है, ठीक। जैसे जब आप संदेश किसी के पास भेजते हैं तो आपका एक पहचान जाता है, कोई मतलब आईडी होता है ना। तो ईमेल क्या है, एक प्रकार से एक आपका अकाउंट है ना। तो कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए जब आप खोलते हैं तो अकाउंट से खोला जाता है, जिस अकाउंट से, तो उसकी एक पहचान होती है। यानी अगर हम मान लीजिए सरकारी रिजल्ट पे गए, कुछ खोजे या गूगल से कुछ सर्च किए, तो क्या हो जाएगा, तो उस पर वो सेव हो जाएगा कि जाके हाँ इस इस अकाउंट के द्वारा या इस मेल के द्वारा ये चीजें गूगल पर सर्च किया गया था, ठीक। जैसे आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते तो हमारे पास आपका जो है आपका जो मेल आईडी होता है वो हमारे पास आ जाता है,
तो हमें ये पता लग जाता है कि हाँ ये बंदा हमें जो फॉलो किया है और इसने हमारी वीडियो को देखा है। ठीक, ये चीजें हमें फीडबैक मिल जाता है। तो ऐसे ही हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो चीज़ गूगल में मतलब सेव हो जाता है कि इसके इस मतलब इस आईडी के द्वारा ये चीज़ खोजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्पैम किसे कहते हैं। तो कोई भी अनचाहा आया हुआ मेल स्पैम कहलाता है। यह कोई यानी कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है तब भी आ जाता है तो यही आपका स्पैम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं होती है वो आपको बार बार आपके फ़ोन पे या आपके व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज के रूप में या जो है ईमेल के द्वारा अगर आपको मैसेज बार बार आ रहा है फालतू का, तो क्या वो आपका एक प्रकार से स्पैम ही तो बोला जाएगा ना। तो यह आपका क्या होता है, स्पैम कहलाता है। ठीक, चलिए, यानी कि जिस आया हुआ मेल यानी कि जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत ना होती है वो आपका स्पैम कहलाता है। ठीक, चलिए आगे है लघु उत्तरीय। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सीपीयू के भाग एवं कार्य को बताइए। तो चलिए, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है जो केंद्रीय संसाधन इकाई भी है। हिंदी में इसे मतलब केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है ना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बस उसी का जो हिंदी रूपांतर होता है केंद्रीय संसाधन इकाई भी हिंदी में कहते हैं। ठीक, यह कोई भी कार्य करने में मदद करता तथा इसके 3 मुख्य इकाइयां हैं। और इसमें और आप ऐड कर सकते हैं कि इसके बिना जो कोई भी कार्य कंप्यूटर में संभव नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए कंप्यूटर को जो है सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। ठीक है, जब आप कोई भी कार्य जब आप उस पर इनपुट देंगे या निर्देश देंगे तो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है ना। आप देखे होंगे तो प्रोसेसिंग करने का काम किसका होता है, सीपीयू का होता है। और सीपीयू में एक आपका सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट लगा होता है, तो वह जो है कंट्रोल करता है किसको कितना जो है मतलब कैसे कंट्रोल करना है, सर्च करना है या किसी चीज खोजना कैसे, वो अपने समझ से कंट्रोल करता है। ठीक, और इसके 3 मुख्य इकाइयां हैं। सबसे पहले कौन सी इकाइयां, मेमोरी। अब मेमोरी नहीं रहेगा तो अब कोई फोटो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि जब मेमोरी ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वो डाउनलोड होगा और कहाँ जाके वो सेव होगा। ठीक, इसके बाद अगला है आपका कंट्रोल यूनिट, जो अभी हमने बताया वो नियंत्रण का कार्य करता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। ठीक है, इसके बाद अगला है एएलयू। अब इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये होता है कि ये गणितीय संक्रियाएं का कार्य करता है। जैसे जोड़ने घटाने का कार्य हुआ, तो ये सब मतलब इसमें एएलयू में ये सब होता है कि वो इतनी उनके पास समझदारी की क्षमता होती है कि वो सारा कुछ गणना कर लेता है अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए यानी कि सीपीयू में इतनी चीजें क्वालिटी होती हैं, इसीलिए सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर ये सीपीयू निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं आपका बचेगा, कुछ उसमें नहीं चलेगा, है ना। केवल बस ऐसे ही जलेगा स्क्रीन और उसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो एक विशिष्ट फोटो सेल होती है। यह स्क्रीन पर घुमाने पर जब हम आदेश देते हैं तो उसे यह रीड करके छाप देती है या स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। यह आपका लाइट पेन कहलाता है। ठीक है, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक, एक लाइट पेन होता है, जैसे आप देखेंगे कलम से आप लिखते हैं ना, तो अगर आप किसी चीज को उसमें एक लाइट जलती है रेड कलर की, तो उसको जब आप जहां जहां पे इस तरह ले जाएंगे तो उस अक्षर को क्या करती है, उसको उसको वह टाइप कर देता है उसमें तुरंत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव आपका देखिएगा, यह डिस्क कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है, इसीलिए इसीलिए इसे इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि यह फ्लॉपी डिस्क की तरह जो है इसमें भी एक ऊपर और एक नीचे यानी कि उसमें एक ऊपर और नीचे 2 प्लेटें होती हैं उसको छोड़कर। हालांकि प्लेटें कई होती हैं तो लेकिन उस पर जो होता है उस पर डाटा सेव रहता है। अगर आप देखेंगे हार्ड डिस्क खोलेंगे तो उसमें कई प्लेटें क्रम से लगी होती है, लेकिन सबसे ऊपरी प्लेट और सबसे निचली प्लेट को छोड़कर और बीच के जितनी भी प्लेटें होती हैं उस पर सभी डाटा यानी कोई भी फाइल हुआ, कोई फोटो हुआ, कोई भी कुछ भी हुआ, मूवी हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो सब उसी पर जो है हार्ड डिस्क के जो प्लेटें होती हैं उसी पर वो डाटा बेस के रूप में चलता रहता है। ठीक, सबसे ऊपर नीचे डिस्क के प्लेट को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है, डिस्क अपने जगह पर घूमती रहती है। तो यह आपका हार्ड डिस्क कहलाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एमएस वर्ड का सामान्य परिचय दीजिए। अभी हमने क्या बताया, एमएस ऑफिस बताया था ना। तो एमएस ऑफिस का एक उसी में से का एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिएगा एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड है ना। हाँ, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह प्रोग्राम जैसे पत्र, देखिए हमने बताया था ना, पत्र लिखने के लिए, रिज्यूम तैयार करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, आज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग स्कूल, कॉलेज आदि जगहों पर बहुतायत मात्रा में हो रहा है और कोई भी पत्र को या अभिलेख को संपादित कर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आप जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न पत्र आपने बनाया तो वो आप उपयोग कर रहे हैं ना। तो आप कैसे उपयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट लिया तो क्या उसका तो उपयोग हुआ ना। तो बस यानी कि एमएस वर्ड का जो है ये महत्वपूर्ण मतलब यानी कि महत्व है। परिचय में पूछा गया तो आप उसमें जो है ये बातें आप बता सकते हैं, एमएस वर्ड का कार्य क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। सबसे पहले समझिए स्क्रॉल बार होता क्या। जब आप कंप्यूटर खोलते होंगे तो वहां पे एक विंडो खुलती है। तो विंडो में जैसे कोई फाइल हुआ, जैसे कोई फाइल किसी भी सब्जेक्ट का फाइल हुआ, तो वो फाइल क्या होती है, बड़ी फाइल होती है। तो उसको हम लोग ऊपर नीचे करके तभी ना पूरा पढ़ पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरी कितनी भी बड़ी फाइल है वो एक ही बार में खुल जाएगा। खुलता तो है लेकिन दिखेगा नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, उसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करके माउस की सहायता से तब पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। चलिए इसके हम देख लेते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। स्क्रॉल बार किसी भी विंडो में कोई भी सूचना खुली रहती है तो पूरा पढ़ा नहीं, यानी कि पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, तो स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके पढ़ लेते हैं। यह ऐसा तब करना पड़ता है जब छोटे आकार के समस्त सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ते। यानी कि अगर कंप्यूटर का आकार जो है छोटा है विंडो का और सूचनाएं बड़ी हैं तब ऐसा होता है, स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार दो प्रकार का होता है। कौन सा आपका, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक आपका होता है क्षैतिज। अब ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि इसका प्रयोग सूचनाओं को ऊपर नीचे करके पढ़ते हैं, पहली बात तो हो गया। और एक बात ये यहाँ पे क्षैतिज जो दिया गया कि इसका प्रयोग सूचनाओं को दाएं बाएं करने के बाद पढ़ते हैं। आप जैसे कभी कभी देखेंगे तो कोई भी चीज वो क्षैतिज खुलता है, कोई पीडीएफ हुआ तो उसको हमें जो है स्क्रॉल करना पड़ता है क्षैतिज, नीचे जो है स्क्रॉल बार लगा होता है, ठीक। तो माउस की सहायता से स्क्रॉल करते हैं तो वो अभी आपका स्क्रॉल हो जाता है, ठीक। ये तो हो गया स्क्रॉल बार। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। रोम का पूर्ण नाम लिखिए तथा इसकी विशेषताएं भी लिखिए, ठीक है। चलिए पहला है आपका, रोम का पूर्ण नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है, ठीक। जैसे पहली विशेषता क्या, यह एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक। इसी में डाटा वगैरह सेव किया जाता है अच्छे से। इसके बाद अगला है, रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में निर्देशों के समूह संग्रहित कर लिए जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है, यह एक अस्थाई होता है, ठीक। यह अस्थाई इसलिए कहा था क्योंकि इसमें जब कोई डाटा आप सेव कर लेते हैं एक बार तो यह डिलीट नहीं होता है, ठीक है। डिलीट अगर आप करेंगे तो होगा लेकिन अपने से नहीं होगा, है ना। चलिए अगला है, ये सेमीकंडक्टर की चिप होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप की बनी होती है ना। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अगला है आपका, रोम में संग्रहित निर्देश समूहों का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रयोग करते समय ही होता है। तो बिल्कुल कंप्यूटर का जब हम प्रयोग करेंगे तभी तो हम रोम का जो है जो उसमें संग्रहित करते हैं किए रहते हैं तभी तो उसका प्रयोग करेंगे। तो ये अभी आपका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपका 4-5 पॉइंट आप लिखे देंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक। और भी आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे रोम जो है उसमें हम डाटा को सेव कर किए रहते हैं, इसके बाद जब तक डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर वही हम रैम की बात करें, रैम में जो होता है वो कंप्यूटर के बंद होते ही वो तुरंत जो है डाटा डिलीट हो जाता है, ठीक। ये चीज होता है। कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि रैम और रोम में अंतर बताइए तो आपको लिखना पड़ जाएगा। चाहे वो आपका लघुत्तम पूछ ले चाहे वो लघुत्तम, दोनों में पूछ सकता है। वो भी एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना। चलिए अगला है आपका, वेबसाइट क्या है। अब वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जो चीज नहीं सर्च करते हैं गूगल पे तो कोई चीज जब आती है वो खुल के तो किसी ना किसी साइट के द्वारा खुलती है। आप देखे हो कि www. इसके बाद कोई गवर्नमेंट साइट होती है, इसके बाद .government.gov.in ऐसे करके लिखा होता है, ठीक। अगर आप सर्च करेंगे जैसे www.sarkarresult.com
तो ये भी आपका एक मतलब एक लिंक खुल के आ जाएगा, फिर उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा उसका पेज जितना रहेगा अच्छे से पूरा खुल जाएगा। ठीक है, ये होता है वेबसाइट। चलिए अब इसका देखते हैं कैसे हम लोग उत्तर लिखेंगे। वेबसाइट का संबंध फाइलों के संकलन से है। तो फाइल जाहिर सी बात है, चाहे आप वीडियो अपलोड किए हो, चाहे वो कोई आप फाइल लिखे हो, चाहे कोई टेक्स्ट बना के संपादित किए हो, कुछ भी आप किए हो तो आपकी वेबसाइट पर ही पड़ा रहेगा। ठीक, जिसे www कहते हैं, इसे आरंभ की फाइल या होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो पहले जो आपका खुलेगा जो वेबसाइट वाला पेज, वो आपका होम पेज कहलाएगा। जैसे इनकार्नेशन क्लासेज का भी एक होम पेज आपको मिलेगा अगर आप जो है सर्च करेंगे गूगल पर। तो गूगल पर वेबसाइट को होम पेज पर ही मतलब होम पेज पर ही होता है। जैसे आप सर्च करेंगे www.incarnationclasses.com, तो आप जब इस तरह सर्च करेंगे गूगल पे तो आपका मिल जाएगा। हालांकि ये जो हमारे चैनल का जो वेबसाइट अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन कभी बनाया जाएगा तो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो एक आपको वेबसाइट यानी कि लोकेशन का मिल जाएगा आपको। ठीक है, लोकेशन का मिल जाएगा, प्लस आपका एक यूट्यूब के द्वारा लिंक यानी कि एक नई वेबसाइट वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, अगला है इसके बाद, तथा यह विशिष्ट फाइलों को एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में होता है। जब आप उसके अंदर आप फाइल खोलेंगे तो वो हमेशा HTML के रूप में होता है। ठीक, इस वेबसाइट पर हम अपनी जानकारी लोगों तक साझा करते हैं तथा इसके अंतर्गत कई पृष्ठ सम्मिलित होती हैं। जैसे आपकी जानकारी उसमें दिया गया है, उसमें कोई भी जानकारी दिया गया तो वो भी कई पृष्ठ में होगा ना, तो यही चीज बताया गया है कि वो कई पृष्ठ में होता है। जैसे एक सरकारी वेबसाइट अगर आप खोलते हैं तो वो लिखा होता है www.sarkariresult.com, तो यह क्या है, इसे सर्च करते ही आपको यह क्या होता है, यह आपको उठा के ले जाके उस पेज पर खोल देता है जो सरकारी रिजल्ट का मेन पेज होता है। ठीक, जो HTML वाला पेज होता है, तो उसमें से आपके बहुत सारी भर्तियां वगैरह जो भी रहती हैं सरकारी रिजल्ट पर सब देता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये मॉडल पेपर हमने करा दिया और लगभग इसका 2 मॉडल पेपर और आएगा। तो आप लोग जो मॉडल पेपर हल करते रहिए, पूरा अच्छे से देखते रहिए। इसके बाद जाहिर सी बात है कि इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।